Hello everyone, welcome to the MBA Career channel. So we are starting the CAT Most Asked Question series, LRDI series. Here we will solve different types of puzzles, different types of problems that CAT usually ask. So make sure that you follow and subscribe our channel. If you are truly preparing for this, then this channel will be very beneficial for you in all your preparation. So we will solve one question in LRDI today. Let's see. लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का ट्राई करो कि आप कितना दूर कर पाते हो। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा हिंट देने के लिए बोल देता हूँ कि ये थोड़ा सा आपका जो है सुडोकू टाइप का यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, बाकी सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके का हमारा वो चीज़ें ये हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करो वीडियो पॉज करके। 8 मिनट तक का टाइम आप इस सॉल्व में ले सकते हो। अगले बार से मैं टाइमिंग रख दूंगा ताकि आप उस हिसाब से अपना सॉल्विंग जो है कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, उसके बाद अपन चलते हैं। ओके, देखते हैं कि क्या कहा गया है, फिर इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है? PQRSTNU, ठीक है, रनिंग है 6 लैप रेस। 6 लैप रेस मतलब पहला लैप खत्म होगा, दूसरा लैप खत्म होगा, तीसरा लैप खत्म होगा, चौथा लैप खत्म होगा, इस तरीके के 6 लैप ऐसे होंगे। नो पार्टिसिपेंट फिनिश एनी लैप एट द सेम टाइम। ओके, ईच पार्टिसिपेंट गेट्स ए डिफरेंट रैंक 1 to 6, क्योंकि 6 लोग हैं इन ईच लैप। दैट वन हु फिनिशेस फर्स्ट इन द 6th लैप विन्स द रेस। जाहिर सा बात है, जो 6 लैप पहला ख़त्म कर लेगा वो विनर होगा, और सेम तरीके से जो लास्ट में ख़त्म करेगा वो लूज़र होगा। तो इतना दूर पढ़ के रीड करने के बाद आपको समझ जाना चाहिए था ये सुडोकू लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, सुडोकू को जो फॉर्मेशन यहाँ पे हमारा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया है और कैसे हम इस क्वेश्चन को जो है डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 लैप है। तो एक बार हम टेबल बना लेते हैं इसका 6 लैप का। जहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6। ठीक है, तो रो में कौन कौन से देना है, इस एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा और रीड करते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। R finishes in the top 3 in laps 2, 4, 6. T finishes third in the lap 4. Q finishes, तो इतना दूर ये ऑर्डर बेस्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो इसको ऑर्डर बेस्ड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम नंबर को अंदर रख सकते हैं, ठीक है, ABC जो है PQRST को यहाँ पे रख सकते हैं। एक तो इस तरीके का सॉल्विंग किया जा सकता है, या फिर हम इस जो रैंक को यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑर्डर बेस्ड होगा। तो आप अंदर जो है पार्टिसिपेंट को फिल कर सकते हो, एंड दैट वुड बी मोर इजी। अगर आप नंबर में फंसने जाओ तो बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। तो ऑर्डर बेस्ड के है, इसीलिए हम सीधा इसको रैंक दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर अंदर हम जो पार्टिसिपेंट है उसको फिल करेंगे। तो कमेंट में बताइए कि सॉल्व ठीक है, अगर नहीं भी हुआ आपसे तो नया कुछ सीख के जाओगे, पर कितना जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन ले रहे हैं, कितने से ये टेबल जो है थोड़ा फॉर्मेशन हो गया था। अगर ये टेबल भी आप फॉर्म कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप इसको अगर सॉल्व नहीं कर पाए हो तो डिमोटिवेशन होने का कोई ये चांस है। अगर इतना टेबल भी आप इसको कर लिए हो तो आपका जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है LRDI को लेके। बात करते हैं अब क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन पे। R finishes in the top 3 in laps 2, 4, 6। तो 2, 4, 6 में जो है 2, 4, 6 में C का जो पोजीशन है
वो 1 या 2 या 3 आना चाहिए, ठीक है। टी फिनिशेस थर्ड इन लैप 4, टी फिनिशेस थर्ड इन लैप 4, नॉट द विनर ऑफ द रेस, तो विनर नहीं है तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता, ठीक है। टी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि टी आएगा तो वहाँ पे विनर बन जाएगा। एंड बॉटम इन द रिमेनिंग लैप्स, तो 4 5 6 जो है 1 1 क्या क्या बच रहा है 1 5 एंड 3, इसमें जो है किसका पोजीशन, आर का पोजीशन ना, आर का पोजीशन, यहाँ पे आर का पोजीशन जो है 1 2 3 आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Q finishes third in lap 3, Q finishes third in लैप 3, तो लैप 3 में जो थर्ड है यहाँ पे Q आना चाहिए। एंड फिनिशेज द लास्ट इन लैप 6, तो ये हमारा जो है लूज़र हो जाएगा, ठीक है Q। एस फिनिशेज फोर्थ इन लैप 4, एस फिनिशेज फोर्थ इन लैप 4, ठीक है। सेकेंड इन लैप 5, ये भी सही बात है। इन लैप 5 यू एन टी फिनिशेज फिफ्थ एंड सिक्स रिस्पेक्टिवली, तो लैप 5 में हमारा जो यू एन टी है वो फिफ्थ एंड सिक्स में होना चाहिए, ठीक है। इतना दूर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लैप 1 में फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लैप 1 में जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे सी होना, यू एन टी होना चाहिए। पी फिनिशेज बिफोर आर, पी फिनिशेज बिफोर आर एक्सेप्ट 4 एंड 6, तो 4 और 6 को छोड़ के, ठीक है, यहीं पे होगा जो आर के बाद पी आएगा, ठीक है। बाकी में पी ऊपर आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमको नोट डाउन कर लिया हमने। ऑल्सो पी फिनिशेज फर्स्ट इन लैप 2, तो यहाँ पे पी आना चाहिए। इन लैप 3 आर एंड एस फिनिशेज फिफ्थ एंड सिक्स, इन लैप 3 आर एंड एस फिनिशेज फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। तो अब तक क्वेश्चन में जो कहा गया था उसने वो हमने फिलअप कर लिया है। अब इसको आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि यार थोड़ा सा आप सुडोकू टाइप का जो आपका फॉर्मेशन रहेगा, तो देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है कि 1 5 और 3 में आर को जो है हमारा 1 2 3 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका 1 2 3 होगा, इसका जो है 4 5 6 होगा, ठीक है। तो 1 5 3 आर को 4 5 6 में आना चाहिए, तो यहाँ पे भी आर हो सकता है, यहाँ पे भी आर हो सकता है, यहाँ पे देखो ये हमें मिल गया थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे यू एन टी ऑलरेडी 5 6 में है, तो जाहिर सी बात है आर को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं दूसरा कलर से थोड़ा डिनोट कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको किस तरीके को इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर आना चाहिए, चलो ठीक है। तो आर यहाँ पे आ गया, तो 1 एंड 5 1 एंड 3 में आर जो है हमारा 5 6 में आना चाहिए, तो 3 में 5 आर ऑलरेडी 5 रैंक में है, तो जाहिर सी बात है 1 में जो है आर को 6 में होना पड़ेगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर होना चाहिए आपको। थोड़ा और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, पी और क्यू, ठीक है। पी और क्यू यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे मुझे पता है कि क्यू ऑलरेडी इस लैब पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच पार्टिसिपेंट गेट्स ए डिफरेंट रैंक इन ईच लैब, ठीक है। नो टू पार्टिसिपेंट फिनिश एनी लैब एट द सेम टाइम, तो अगर मैं क्यू को अगर यहाँ पे रखूँ तो क्यू सेम L3 में भी सेम रैंक है, L5 में भी सेम रैंक है, जो नहीं हो सकता, तो P को यहाँ पे आना पड़ेगा, Q को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा गया है कि और कोई पॉइंट मिल रहा है क्या हमें सॉल्व करने के लिए? अगर इस रो से हम आगे बढ़ने का कोशिश करें, यहाँ पे R हो गया, S हो गया, T हो गया, Q हो गया, तो यहाँ पे P एंड U बचा हुआ है, P एंड U, ठीक है। P यहाँ पे भी आ सकता है, P यहाँ पे भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। P यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे P आना चाहिए, यहाँ पे U आना चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। T S P यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या है, Q
आर यू, क्यू आर यू यहाँ पे आना चाहिए, क्यू आर यू, तो आर यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। क्यू या यू यहाँ पे आना होगा, तो यू ऑलरेडी है तो क्यू वहाँ पे आ जाएगा, और क्यू अगर हमारा यहाँ पे आ गया तो बचा हुआ क्या है हमारा, आर एंड यू, ठीक है, आर एंड यू, आर एंड यू। अभी इसको कह नहीं सकते, यू यहाँ पे भी हो सकता है, यू यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आर हमें पता है कि 2 4 6 में 1 2 3 में होगा, तो 1 2 3 में आर फर्स्ट रैंक पे भी हो सकता है, आप सेकंड रैंक पे भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अगर हम इस रो को देखें QRSL3 को, तो यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, P बचा हुआ है, P हमारा बचा हुआ है, PQRST, T बचा हुआ है, T बचा हुआ है, U बचा हुआ है, ठीक है। T यहाँ पे नहीं आ सकता, T यहाँ पे आ सकता है, T यहाँ पे भी आ सकता है। P का अगर मैं बात करूँ, P का अगर मैं बात करूँ, P का, तो P यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, चलो ठीक है। U का मैं बात करूँ तो U यहाँ पे नहीं आ सकता, U यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो अब तक जो है अभी यहाँ पे हम फंस चुके हैं, अभी थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको थोड़ा सा आगे जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन से एक एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं कि क्या क्या यहाँ पे और भी कर सकते हैं। आर फिनिशेस इन द टॉप 3, ठीक है, 5U, T फिनिशेस 5th एंड 6th रिस्पेक्टिवली। चलो सारे कंडीशन तो मेंटेन है, कोई पॉइंट छूट रहा है क्या हमारा, नहीं, सब ठीक है। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्या कहा गया है। पी हु विंस द रेस, ठीक है, हु विंस द रेस, जहाँ पे PRSU, देखो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की तरफ से आपको आगे बढ़ना चाहिए, पर देखो यहाँ पे क्वेश्चन का अगर हम मदद लें तो हमें पता चल जा रहा है PRSU, तो हमारा जो है Q जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। एज सच हमें कुछ हेल्प मिला नहीं, क्योंकि Q ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, Q नहीं आएगा, T नहीं आएगा। अगर और आगे बढ़ने का बात करें, अगर T नहीं आएगा यहाँ पे, Q नहीं आएगा, P नहीं आएगा, U नहीं आएगा, बचा हुआ है R एंड S, ठीक है। तो R और S में से कोई यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। अगर R और S में से यहाँ पे कोई आया तो हमारा जो है फॉर्मेशन, यहाँ पे इस रो को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे बचा हुआ है PQS, 3 यहाँ पे बचा हुआ है, ओके। तो Q हमें पता है यहाँ पे नहीं आ सकता, Q यहाँ पे नहीं आ सकता, तो Q यहाँ पे आएगा, ठीक है, Q कट गया। P और S बचा हुआ है हमारा, P यहाँ पे नहीं आ सकता तो P यहाँ पे आएगा, तो S को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया है इस रो पे, SQTPQ, यहाँ पे R बचा हुआ है, U बचा हुआ है, ठीक है, R एंड U बचा हुआ है। U यहाँ पे नहीं आएगा तो R यहाँ पे आना पड़ेगा, U को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ने का ट्राई करें, इस रो पे अगर हम देखें 5th रो पे, तो PQR, S बचा हुआ है, T बचा हुआ है, ठीक है, S एंड T, S एंड T, S एंड T, तो S यहाँ पे भी आ सकता है, S यहाँ पे भी आ सकता है, कह नहीं सकते, T यहाँ पे भी आ सकता है, T यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा, हमें क्या कहा गया था, 2 4 6 में R का पोजीशन 1 2 या 3 पे होना चाहिए, ठीक है। तो R का पोजीशन 2 में ऑलरेडी 3 पे हो गया, तो यहाँ पे R आना चाहिए, R यहाँ पे आना चाहिए, या अगर R यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे S आ जाएगा, अगर R यहाँ पे आ गया, ठीक है,
तो वहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई नहीं। चला अगर हमें पता चल गया कि अगर यहाँ पे आया तो एस को यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं और इस रो का मैं अगर बात करूं इसमें क्या क्या बचा हुआ है, पी टी यू, ठीक है। पी यहाँ पे नहीं आ सकता, पी यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, पी यहाँ पे भी आ सकता है। टी का मैं बात करूँ तो टी यहाँ पे आ सकता है, टी यहाँ पे आ सकता है। यू का मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ सकता है, यू यहाँ पे नहीं आ सकता, यू यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इस रो का मैं अगर बात करूँ पी क्यू आर, आर यहाँ पे बचा हुआ है, आर एस टी, आर एन यू बचा हुआ है, ओके। आर एन यू बचा हुआ है। सच हमें कोई मदद यहाँ पे मिला नहीं, क्योंकि अगर इस रो का मैं अगर हम बात करें, पी हो गया, क्यू हो गया, यू हो गया, तो आर एस टी, ठीक है। आर या एस यहाँ पे नहीं आ सकता, आर एस टी बचा हुआ है, आर एस ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे टी को आना पड़ेगा, ठीक है। अगर टी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एस हो गया तो यहाँ पे आर को आना पड़ेगा। अगर आर यहाँ पे आ गया तो जो है एस को जो है यहाँ पे आना पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमने आगे बढ़ा इस पज़ल को। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप सुडोकू सॉल्व करते हो तो जो है ये थोड़ा सा आपको इजी लगने लग जाएगा। तो इस पहला सवाल का जवाब हम देखते हैं कि हु विंस द रेस, कौन है हमारा, एस, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस। व्हाट इज़ द आर रैंक इन लैब 5, लैब 5 में आर का रैंक क्या है, 4th, तो 4th हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रॉम लैब 4 to 5, अच्छा 4 to 5, 4 भी हमारा, अगर यहाँ पे पी क्यू आर एस टी तो यहाँ पे हमारा यू आना चाहिए, तो 4 और 5 हमारा कंप्लीट है। तो लैब 4 से 5 तक हु इम्प्रूव्स देयर पोजीशन द मोस्ट, तो किसने सबसे ज़्यादा, आर, पी, आर का क्या हुआ, आर तो नीचे चला गया, यू, यू भी नीचे, टी भी नीचे, एस हाँ थोड़ा सा एक पोजीशन हुआ, क्यू देखो सीधा 5 से 1 में चला गया, तो ये इसका आंसर जो है क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल पजल का सॉल्विंग रहा है, आप चाहो तो इसको पूरा भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अभी थोड़ा इजी हो जाएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, या इसको क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन का आंसर देने से मतलब है तो +9 लेके आप यहाँ से निकल गए, ठीक है। अगर आपके लोगों के लिए थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, आप भी सॉल्व कर लेना, ईजी है। अब इतना वैल्यू आ गया है तो आपको सॉल्व करने में कोई इश्यू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे पी टी यू आना चाहिए, ठीक है, पी टी और यू इस लाइन पे आना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है पहले उस एरिया को अटैक करने के बारे में थोड़ा सा सोचना, तो थोड़ा सा काम जो है अपना आसान बन जाता है, ठीक है। पी टी हो चुका है तो पी और यू आना चाहिए, यू यहाँ पे आ गया तो पी यहाँ पे आएगा, यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर इस वाले क्या मैं बात करूँ 2 में का, तो यहाँ पे क्या क्या है, पी क्यू नहीं है, आर नहीं है, क्यू और आर नहीं है, आर यहाँ पे है तो क्यू को यहाँ पे आना पड़ेगा, आर को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि आर जो है 2 1 3, तो 1 2 3 में अपना आर आ गया, ठीक है। अगर और थोड़ा आगे बढ़ने का कोशिश करें, 4 पे कौन कौन सा नहीं है, पी नहीं है, क्यू आर एस पी नहीं है और टी नहीं है, पी यहाँ पे आ गया तो टी यहाँ पे आना पड़ेगा, पी को यहाँ पे आना पड़ेगा। इसका मैं बात करूँ तो एस और टी है, तो टी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो एस को यहाँ पे आना पड़ेगा, टी को हमारा यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपका पजल्स को थोड़ा समझ में आ गया है। थोड़ा प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है इस पजल्स को घर पे, तो आपका थोड़ा सा जो है क्लियरेंस थोड़ा सा आ जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका कि कैसे हम इस पजल को आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग पजल्स के साथ और सॉल्व करेंगे। और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप जो इससे आप थोड़ा सा इम्प्रूव किए हो, सॉल्व करने का तो ट्राई किए हो, इम्प्रूव किए हो, आप ज़रूर प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट जो पजल्स होगा उसमें और भी ज़्यादा आप अच्छे करोगे, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।